हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएलएस, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, सीवीटी 2, यूपी पुलिस ऑपरेटर, जो कि आपके मई और जून में एग्जाम होंगे। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो कि मैथ से होंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके और भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन को 15 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में औसत गति क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू डी, यहाँ पर डिस्टेंस है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर दूरी कितनी दे रखा है, डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे 1200। और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 15 घंटे, तो 15 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर स्पीड, तो यहाँ पर एस स्पीड थी, ठीक है, काट देंगे। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 को 20, 0 और 5 या 15, फिर से काट देंगे तो कितनी आ गई, यहाँ पर 80 आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। अभी यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको 80 में 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो काट देंगे, 9 बैठ जाएगा, और यहाँ पर काट देंगे कितने, 40 बैठ जाएगा। गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 को 20/9, यानी 200/9 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के लंब और आधार यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं सिंपल से। कह रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं समान होती है, यानी दो कोण समान होते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमने बना लिया। यहाँ पर मान लेते हैं हम ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। फिर आपको आधार, यानी आधार और लंब दे रखा है। तो आधार कितना है, आधार दे रखा है आपको 2x+3 दे रखा है, जैसा कि आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। और लंब कितना दे रखा है, x+2, लंब यहाँ पर x+2 दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा 1/डिवाइड आधार, आधार मल्टीप्लाई क्या होगा, लंब। ये होता है आपका फॉर्मूला, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल रखा है आपको 60, तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2, और यहाँ पे आधा कितना दे रखा है आपको 2x+3, ये फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई x+2। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैट की इतना इतना नोट कर लीजिएगा, इतना मैट लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दो साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर 60 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, छोटा छोटा लिखेंगे जिससे आपका समझा पाएँ हम। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2x², 2x² हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4x, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, ठीक है। और ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर लेके आएंगे तो कितना ये हो जाएगा 2x² प्लस के 7x, ये ऐड हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा तो कितना माइनस के 114 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x = 6, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, 6 आएगा x = ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका लंब हो जाएगा 8, और यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आधार हो जाएगा 15, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको लंब कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर ये आधा कितना 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2। इनका यदि हम यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रूट करेंगे कितना का आ जाएगा 17 का आ जाएगा। तो आपका 17 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण 20,000 रुपये का निवेश करके एक टैक्सी सेवा शुरू करता है। 4 महीने के बाद चुरू 25,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है।
फिर चिरू के शामिल होने के बाद 3 महीने के बाद देव भी 30,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। अरुण द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद वे 53,690 रुपये लाभ अर्जित करते हैं। तो लाभ में चिरू का हिस्सा कितना है? तो आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर अरुण 20,000, अरुण को शॉर्टकट में मान लेते हैं हम ए। कह रहा है अरुण 20,000 रुपये लेकर व्यवसाय में शामिल होता है, तो यहाँ पर 20,000 सिंपली कर देते हैं। फिर कह रहा है 4 महीने के बाद चिरू व्यवसाय में शामिल होता है 25,000 रुपये लेके। चिरू को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं सी। यहाँ पर 25,000 रुपये लेके शामिल होता है। यहाँ पर कह रहा है 4 महीने के बाद, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर लिखा है 1 साल के बाद। अरुण द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद, यानी अरुण ने 1 साल व्यवसाय किया। 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते, तो 12 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर कह रहा है 4 महीने के बाद चिरू आता है, यानी हम 4 मंथ घटा देंगे 12 में से कितने? 8 मंथ, तो यानी 8 मंथ के लिए चिरू ने व्यवसाय किया। फिर कह रहा है कि चिरू के शामिल होने के बाद 3 मंथ के बाद देव भी शामिल होता है व्यवसाय में, तो देव को हम सिंपली डी मान लेते हैं शॉर्टकट में। और फिर क्या 3 महीने के बाद, यानी 8 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो 30,000 लेके देव हो रहा है व्यवसाय में शामिल, और यहाँ पर ये करेंगे 5 मंथ के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद हो रहा है ना देव शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे मंथ, तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बिंदी से 3 बिंदी काट देंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर निकाल लिया रेशियो। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे, यहाँ पर 5 को 20, 5 25 और 6 पंचे 30। फिर आप लोग 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये कटेगा, तो चौको 8 और 2 ती 6। अब इनका डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये आएगा 15, और ये कितना? 5 को 20 आएगा ये, और ये कितना आएगा? 24। अब आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर अरुण द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद, यानी अरुण ने 1 साल काम किया, यानी तीनों का पैसा 1 साल के लिए लगाया गया था। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, 24, 20 और 15 कितना होगा? 59 हो जाएगा। तो 59 प्रेजेंट कर रहा है 53,690 को। ठीक है, तो 59 का हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि लाभ हुआ ना 1 साल के बाद, तो काट देंगे। कितनी बार जाएगा? यहाँ पर काट देंगे, 9 एकम 9, 59, 9 0। देखिए आपकी कोई ट्रैक होनी चाहिए, डिवाइड चाहे इतनी बड़ी संख्या है, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो उतना जल्दी आप लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपका 910 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि चिरू का हिस्सा कितना है, तो ये चिरू का हिस्सा कितना है? 20 यहाँ पर आया, तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 910 में। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर 20 से कितनी बार जाएगा? 0 0 2 9 दूनी 18, 18,200 रुपये होगा चिरू का हिस्सा। किस ऑप्शन है? पहले ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे देव का पूछे तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि आपसे अरुण का पूछे तो यदि आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चार्ट से। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए लाइन चार्ट 5 महीने पतलून और शर्ट, पतलून को बोलते हैं पैंट और शर्ट को बोलते हैं कमीज, ठीक है, की बिक्री 0 को दर्शाता है, और यहाँ पर आपको 5 मंथ दिए गए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी और अप्रैल महीने में हुई शर्ट की बिक्री का अंतर ज्ञात करना है। तो शर्ट आप देख पा रहोगे, शर्ट का यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर कलर है, यानी ब्लैक है, और यहाँ पर ट्राउजर जिसे बोलते हैं पैंट, और पतलून का क्या है कलर? ये कलर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जनवरी और अप्रैल, तो जनवरी यहाँ पर ये है और अप्रैल यहाँ पर ये है। कह रहा है कि शर्ट में बिक्री का अंतर्गत करना है। तो अप्रैल में शर्ट का बिक्री कितनी हुई है? यहाँ पर देख पा रहे हो 55, तो यहाँ पर 55 लिख लेंगे, और यहाँ पर जनवरी में कितनी हुई है? 70 की हुई है, तो 70 में से हम 55 घटा देंगे, कितना आएगा आपका? 15, यानी 15। और यहाँ पर कह रहा है 0 0 दर्शाएगा, यानी 2 0 लगाएंगे यहाँ पर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बिक्री 0 0 में दर्शाना है, यानी 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करण 1 दर्जन पेन 120 रुपये में खरीदता है और 3 पेनों का एक पैक 35 रुपये प्रत्येक पर बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा? यहाँ पर कह रहा है कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पेन। 12 पेन 120 रुपये में खरीदता है, यानी 3 पेन कितने में? 30 रुपये में। ठीक है, 1 पेन 1 रुपये में खरीदता है, यानी 3 पेन 30 रुपये में, और 3 पेन कितने रुपये में बेचता है? 35 रुपये में। 3 पेन कितने में? 35 रुपये में बेचता है। तो आप लोग देख पाओगे इन पर लाभ कितना है?
₹5 का लाभ है यहाँ पर, क्योंकि 5 का अंतर है ना, 5 का लाभ है। और कितने में खरीदा था उसने? ₹30 में। जो खरीदते हैं वो नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है उसका लाभ कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये काट देंगे, ये कितना होगा 50/3। तो यहाँ पर आप कर देंगे 3 एकम 3, छित्ती 18, छित्ती 18, और यहाँ पर ये परसेंट आ जाएगा 16.67%। कैसा ऑप्शन है? पहले ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी एक कार करने में एस से दोगुना तेज है। कह रहा है कि एस से दोगुना तेज कौन है? जी है। तो चलिए यहाँ पर दोगुना तेज कर देते हैं। इफिशियंसी आपको दे रखी है, दोगुना तेज है कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि जी एस से 30 दिन कम काम करता है, यानी जी करता है 30 दिन में काम करता है, ठीक है। इनका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। हम यहाँ पर इफिशियंसी आपको दे रखी है 2 और 1, ये है इफिशियंसी, इसे बोलते हैं क्षमता। तो आप लोग देख पाओगे यदि हम इफिशियंसी और डे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल डे निकल के आ जाएगा, कितना होगा 60, यानी इनका 60 टोटल डे निकल के आ गया। फिर आपसे कह रहा है कि जी और एस यानी उन्हें मिलकर कार्य करने में, पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इफिशियंसी कितनी दे रखी है 3, क्षमता 3 दे रखी है दोनों की मिलाकर। 3 का हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे टोटल वर्क में, तो इन दोनों का जो कितने दिन लगे काम करने वो निकल के आ जाएगा कितना 20 में जाएगा ना। हम 3 का डिवाइड भाग देंगे 60 में, कितना आएगा 20, यानी 20 दिन में करेंगे दोनों मिलकर काम। तो आपका किस ऑप्शन में है 20 दिन? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 9 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 9 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो इसका होता है फॉर्मूला PRT/100, और यहाँ पर हो जाएगा PRT/100, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर P कुछ नहीं है, और यहाँ पर R आपको परसेंट रखेगा 12, यहाँ पर परसेंट, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम कितना 9 वर्षों के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा P ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर रेट परसेंट दोनों पर बराबर है, यानी 12% है। और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है आपको 12 वर्ष, तो 12 वर्ष यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 काट देंगे, 12 से 12 काट देंगे, और यहाँ पर P से P काट देंगे, तो आपका अनुपात आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 3 को 9 तो चौको 12, यानी 3:4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ा 17, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं अनुपात में। कह रहा है कि रेंज तथा बहुलक ज्ञात करना है। रेंज का मतलब होता है परास। क्या होता है? परास। परास जब भी निकालना होता है तो जो नंबर दिए होते हैं यहाँ पर परास में सबसे बड़ी नंबर देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से, यहाँ पर 29 है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर 16 है, तो 16 हम घटा देंगे, कितना होगा 13, तो हमारा ये परास निकल के आ गया, यानी रेंज निकल के आ गया। तो 13 किस ऑप्शन में? आपके बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बहुलक भी निकाल सकते हैं। बहुलक का यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो आपकी बहुलक कहलाती है। जैसा कि 18 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। फिर 17, यानी 18 सबसे ज़्यादा रिपीट है, तो आपका होगा रेंज आपकी 13 होगी, बहुलक आपका 18 होगा। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। के ने एक मेज 11.000 रुपये में खरीदा और इसे 13.500 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे कह रहा है कि इसे 11.03 में खरीदा, बेचा कितने में 13.500 में। इनका अंतर देख लें कितना है, तो यहाँ पर अंतर होगा 2.500, ठीक है, ये होगा अंतर। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो पहले दे रखा होता है यानी खरीदते हैं उसको रखते हैं नीचे। चलिए नीचे रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रहा है। यहाँ से दशमलव दशमलव हटाएंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी काटेंगे, और यहाँ से ये काटेंगे, ये आएगा आपका 250/11। 11 डिवाइड करेंगे कितना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और यहाँ पर 7%, तो ये होगा आपका 22.7%। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसका मान हमेशा एक होता है, आपने पढ़ा होगा, तो इसका मान एक होगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो आपका सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर दोगुना उनके योग के बराबर है। यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या क्या होगी? यहाँ पर क्या है, दो संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई। बीच का अंतर होगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर कह रहा है अंतर का दोगुना, तो दोगुना का से नहीं, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है उनके योग के बराबर, तो उनका योग हो जाएगा एक्स प्लस वाई के बराबर है। फिर आपको एक संख्या 15 दे रखी है, तो हम मान लेते हैं एक्स को हम 15 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो 15 माइनस यहाँ पर बाई हो गया, मल्टीप्लाई 2 इजकल टू यहाँ भी हम 15 कर देते हैं प्लस बाई, ये बाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाई है ये। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30 माइनस 2 बाई इजकल टू 15 प्लस वाई। ठीक है, ये वहाँ आ जाएगा, ये यहाँ का हो जाएगा जी 45 इजकल टू 3 बाई। 3 से काटेंगे यानी बाई इजकल टू कितना आएगा 15। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 15 होगी। 15 किस ऑप्शन है? पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़के को राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने प्रश्न को गलत पढ़ा और 5 सही 1/2% ज्ञात किया। उसका उत्तर 220 था, तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए, एक लड़के से कहा गया था कि 3 सही 1/2% का मान ज्ञात करना था, लेकिन उसने किया 5 सही 1/2% ज्ञात किया और उसका उत्तर कितना आ गया 220 आ गया। तो यहाँ पर 5 सही 1/2% पे आया ये वाला आंसर। ठीक है, तो 5 सही 2/% को क्या लिख सकते हैं आप लोग? ये लिख सकते हो 11/2% लिख सकते हो। तो ये कर रहा है 220 को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, परसेंट यहाँ से हटा देंगे, 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, 11 से काट देंगे, 8 दूनी 22 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4000 आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका आंसर कितना 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो चलिए याद कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 7/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंट हटा देंगे, यहाँ पर परसेंट होगा ना, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ परसेंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 2 से ये काट देंगे और यहाँ पर ये काटेंगे, 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 140 रुपये। तो किस ऑप्शन में 140 रुपये? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसकी गति के प्रतिशत में कितनी कमी होगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो कितनी प्रतिशत कमी होगी? तो यहाँ पर देख पाओगे कितनी की कमी है, यहाँ पर 10 की कमी है किलोमीटर की। तो यहाँ पर मूल क्या है हमारा 40 किलोमीटर था, तो 40 यहाँ पर नीचे पुट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये काटेंगे और 5 से काट देंगे, 2 बैठ जाएगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पर फिर काट देंगे 5, यानी कितनी 5 का मल्टी 5 में करेंगे तो 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन है? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता है और अपने गंतव्य पर 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये द्वारा तय की दूरी कितनी है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए, आप लोग 45 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 4 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 9 का यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको मिनट में दे रखा है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए कितना 60 का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, काट देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 मिनट जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 20,400 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 7 साल के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का निवेश किया।
उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर क्या थी। यहाँ पर कह रहा है कि 20,000 रुपये कुल राशि प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20,000 जो राशि है उसमें से हम 12,000 घटा देंगे तो आपका एसआई निकल के आ जाएगा। एसआई का मतलब साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 8,400। तो ये निकल के आया एसआई, जिसे बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। एसआई इक्वल टू क्या होता है, PPRT डिवाइड 100, ठीक है। तो एसआई कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 8,400, और यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है आपको 12,000, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो 12,000 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है आपको 7 साल का, जैसे कि यहाँ पर टाइम है तो 7 साल हो जाएगा यहाँ पर। और रेट परसेंट यानी दर हमें ज्ञात करनी है आर, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये काट देंगे और यहाँ से ये काट देंगे और बस 84 वहाँ से ये काट देंगे। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। तो आपका 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए ने 10% वर्ष की दर से 5,000 रुपये की राशि का निवेश किया तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि है। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो तरीका ये है कि आप जो 10% रखा है यहाँ पर 10% को 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो पहले ये निकाल लेंगे 10 + 10 प्लस 2 तरीके बताऊंगा आपको करने का इस क्वेश्चन को। तो ये तरीका पहला बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 + 1 इक्वल टू कितना 21%, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे 21% 5,000 का निकाल लोगे। तो चलिए यहाँ पर 5,000 का हम 21% निकाल लेते हैं, ठीक है। ये निकालने के बाद कितना होगा 0, 5 और 10, तो कितना आ गया 1,050 आ गया। 1,050 आप 5,000 में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये था। तो कितना होगा 0,506 6,050 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है यहाँ पर कि जो यहाँ पर 5,000 राशि है तो 5,000 राशि को लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर 2 रंगीचे खींच लेंगे क्योंकि 2 वर्ष का कह रहा है। अब आप लोग 10% या फिर दोनों, ये है पहले साल का और ये है दूसरे साल का, ठीक है। 10% निकालेंगे हम 5,000 पे कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी निकालेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। फिर से यहाँ पर हम पहली साल पर 10% का निकालेंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो आप लोग 50 500 500 और 50 और इसको तीनों को जोड़ दीजिए, ये सारा जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 6,050 हो जाएगा। तो आपका ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग। तो दोनों तरीका जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी से दोगुना बेहतर कर्मचारी है, यानी बी से दोगुना बेहतर कौन है, ए है। तो यहाँ पर आपको इफिशियंसी दे रखी है, तो यहाँ पर इफिशियंसी हो जाएगी 2 और 1, ये इफिशियंसी से बोलते हैं क्षमता, ठीक है। फिर कह रहा है कि वे एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में 22 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी दे रखी है 3 का, और यहाँ पर जितने दिन में काम करते हैं तो आप लोग टोटल वर्क निकाल लीजिए। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना 66 हो जाएगा। ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क, यानी जितने दिन में काम किया है, ठीक है। अब 2 का भाग दे देंगे 66 में तो आपका ए का निकल के आ जाएगा कितना 33, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ए समान कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 33 दिन में करेगा। यदि बी का निकालना है तो 1 का भाग हम 66 में करेंगे तो ये बी का भी निकल के आ जाएगा। आपसे ए का पूछा था तो ये करेगा 33 दिन में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी का पूछता तो आपका आंसर होता 66 दिन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे 300 और 700 के बीच में कितनी संख्या हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य होंगी। सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 5 और 6 और 8 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। कितना आएगा चलिए यहाँ पर लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 और 5 ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और 8 × 40 120। इसका जो लासा आएगा कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना है। 12 दूनी 24, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 12 × 36 0, और यहाँ पर बर्चिंग 48, और यहाँ पर 12 × 60 0 0, और आगे बढ़ेगा बर्चिंग 72, ठीक है। ये हमने पहाड़ा पढ़ लिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि 300 से 700 के बीच में
तो यहाँ तो ये हट जाएगा, फिर रहेगा 360, 480 और 600 और 720 यहाँ ऊपर हो जाएगा, 700 से ऊपर, तो ये हटा देंगे। तो आपके 300 और 70 के बीच में कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 संख्या है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 3 संख्या है, 360 है, 480 है और 600, ये 3 संख्या हैं 300 और 700 के बीच में, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, 29 जो संख्या यहाँ लिखी है 29 से डिवाइड करना है आपको 63 को, जो संख्या यहाँ पर लिखा है, जो शेषफल आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 2 बार जाएगा 8 58 आएगा और यहाँ से हम घटा दें कितना 5, तो आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप ऑप्शन से ही कर पाओगे। यदि आप लोग 3600 का एलसीएम लोगे, इस प्रकार से करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी और आपका आंसर आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको ऑप्शन से बताएंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में ऐसे मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो कि एक आपको ऑप्शन ऐसा होगा जो कि ये संख्या 3600 पूरी कट जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 45 से देखते हैं, यहाँ पर 45 से काटेंगे 36, हम 9 से 9 पन्ना 45, चौको 36 और 8 पन 40, यानी पूरी कट रही है, तो आपका 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप 3600 का लासा लोगे। ठीक है, फिर जितनी बार 4 रिपीट हो या 2 रिपीट हो या 3 बार रिपीट हो उसका पावर करके करना पड़ता है। ठीक है, फिर पावर जो आएगी पावर में हम +1 करते हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे प्रकार से करते हैं। जो 2 तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल तरीका है सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक 2x² - 5x - 12 के गुणनखंड क्या है? तो इसका गुणनखंड बताना है आपको। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली गुणनखंड सभी ने किए होंगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 8 तिया 24। ठीक है, तो 8 तिया 24 यानी 8x प्लस के 3x, यहाँ पर 5x ले आना है हमें, तो यहाँ पर -8 होगा। ठीक है, -12। चलिए हो जाएगा, ये 2x कर लेते हैं। यहाँ पर x यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर +3 से लेंगे, x -4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा x -4 और यहाँ पर 2x + 3, तो ये किस ऑप्शन में है आपके? तीसरे ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए रेशियो बी रेशियो, यहाँ पर आपको ए का और बी का मान दे रखा है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। ए का मान 3 है तो ए का मान यहाँ पर पुट करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दिया गया यानी 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर होगा, यहाँ भी कर लेते हैं, 3 त्रिको 9 + 4 दूनी 8, ये होगा 17 और ये होगा 19। किस ऑप्शन में आपका? सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कुल 640 रुपये के नोट हैं, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं? तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 का है, 5 का नोट है और 10 का नोट है, तो ये कितने हो गए? पूरे 16 है। तो 16 प्रेजेंट कर रहा है 640 को, तो 640 काट देंगे, कितने? 16 चौको 64, कितना आ गया? 40 आ गया यहाँ पर। तो कितने नोट थे? 1 2 3 नोट थे, तो 3 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120। तो 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में मोना और चारू की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 6:5, और यहाँ पर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर मोना को मान लेते हैं हम m मान लेते हैं, और यहाँ पर चारू को हम c मान लेते हैं। इनका अनुपात दे रखा है 6:5 दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो इनको हम x मान लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x, 15 वर्ष बाद कर रहा है तो यहाँ पर +15 कर देंगे। यदि कहता पहले तो माइनस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं 5x + 15, और आपको अनुपात कितना दे रखा है? 9:8। इनको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं।
8 छंग 48 एक्स प्लस के, यहाँ पर हो जाएगा 8 पंच 40 120, और यहाँ पर हो जाएगा पनम 45 एक्स, और यहाँ पर होगा 135। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x इजकल टू 15, यानी 15 होगा, हाँ 15 होगा। काट देंगे, x इजकल टू कितना होगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु का इनका रेशियो दे रखा था यहाँ पर 6x और 5x, तो मोना की पूछ रहा है, तो यहाँ पर 6x के स्थान पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, तो 30 वर्ष होगी वर्तमान में मोना की आयु। तो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 दे रखा है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग किसके बराबर है। यहाँ पर इन संख्याओं का योग कितना, 16 दे रखा है, इनको जोड़ देंगे कितना होगा, ये होगा 4 दूनी 8 10, तो 10 प्रेजेंट कर रहा है कितने को, 16 को, तो ये हो जाएगा, काट देंगे यहाँ पर 8 और 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि पहली और चौथी, तो पहली कौन सी है, ये है, एक है, और चौथी कौन सी है, चौथी, इनका योग किसके बराबर है, इनका योग कितना होगा, 5 होगा, तो 5 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 काट देंगे, तो आपका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 के बराबर होगा। तो 8 किस ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहिए रीजनिंग और मैथ और जीएस की, ठीक है। यदि आप लोग प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे तो आप लोग की रीजनिंग हो चाहे मैथ हो चाहे वो फिर जीएस हो, वो आप लोग भूलने लगे होगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्रैक्टिस करते रहना है। जय हिंद।